सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। ओके। ये वेल ग्रेडेड सेट है, इसका मतलब सी यू ग्रेटर देन 6 एंड एंड क्या होगा? सी सी लाइज बिटवीन 1 to 3। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा। और ये सिल्ट है, इसका मतलब सिल्ट ग्रेटर देन हो जाएगा क्ले। सिल्ट ग्रेटर देन क्ले। इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? पहला तो है आईपी कॉन्सेप्ट, आईपी लेस देन 4%। दूसरा है ए लाइन कॉन्सेप्ट, हो जाएगा सॉइल लाइफ बिलो ए लाइन। इस तरह सब फिलअप कर लो कि फिलअप कर दें? कर लेंगे सर। ठीक है, कर लेना, नहीं तो टाइम पास होगा। ये सब इजी है, खुद से कर सकते हो। हाँ देखो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर अ सॉइल इज। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 20। 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा देखो। पुअरली ग्रेडेड सर। A soil having particles of nearly same size is known as। देखो हम ग्रेडेशन में पढ़ाए थे, इस तरह के पार्टिकल का साइज दिखाए थे हम, नियरली सेम पार्टिकल है। इसका ग्राफ भी हम बनाए थे, इस तरह ग्राफ दिखा, इसका ग्राफ दिखाए थे। परसेंटेज फाइननेस ऑन वाई एक्सिस एंड पार्टिकल साइज ऑन एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे पीएचडी कर्व। पीएचडी मींस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका ग्राफ कुछ हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए थे, एक वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग क्या बोले थे, किसको याद है क्या? देखो ये पुअरली ग्रेडेड होगा, लेकिन पुअरली ग्रेडेड में भी दो केस था। एक तो नॉर्मल केस था, एक था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। एक और था गैप ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता था? जब पार्टिकल का साइज नियरली सेम होता था उसको बोलते थे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड क्या होता था? जब दो पार्टिकल के साइज के बीच का कोई पार्टिकल मिसिंग होता था तो उसको बोलते थे गैप ग्रेडेड। उसको ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं? जो वर्टिकल लाइन होगा वो हमको बताता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड कैसे पता चलता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन से सर। हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। इससे पता चल जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और इससे पता चल जाएगा गैप ग्रेडेड। अब बताओ ये क्या होगा, कौन सा होगा? लेकिन जब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, देखो ये दोनों पुअरली ग्रेडेड ही होता है, लेकिन तुमको ऑप्शन में ये भी रहेगा, पुअरली ग्रेडेड भी रहेगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी रहेगा, गैप ग्रेडेड भी रहेगा। तो उसमें एक ही ऑप्शन टिक किया जाता है, वो होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, क्योंकि ये स्पेशल टाइप होता है पुअरली ग्रेडेड का। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
ऑप्शन ए होगा सर। ए सर। ठीक है, देखते हैं। A soil mass contains 40% gravel। दे रखा है हमको 40% ग्रेवेल है। 50% sand and 10% silt। 10% silt। This soil can be classified as silty sandy gravel। देखो इस तरह का नाम बार बार तुमको दिखेगा, सिल्टी सैंडी ग्रेवेल। इसका मतलब क्या होता है? देखो सिल्टी सैंडी ग्रेवेल, जो देखो सबसे लास्ट में जो होता है उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा। सबसे लास्ट में कौन है? सिल्ट सैंड ग्रेवेल। कौन है सबसे लास्ट में? ग्रेवल सर। ग्रेवेल का क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इस ऑर्डर में चलते हैं हम लोग। उसके बाद कौन है? सैंड है। सैंड सर। उसके बाद सैंड हो जाएगा। उसके बाद सिल्ट। 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 उल्टा ऑर्डर में चलता है, जैसे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिल्टी सैंडी ग्रेवेल, तो ग्रेवेल का क्वांटिटी ज्यादा होगा, उसके बाद सैंड होगा, उसके बाद सिल्ट होगा। तो देखो सिल्टी सैंडी ग्रेवेल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा D60 D10। 40% ग्रेवेल है, इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले हम लोग 75 माइक्रोन सीव लेंगे। यह है 75 माइक्रोन सीव। उसके बाद लेंगे 4.75 मिलीमीटर सीव। 4.75 मिलीमीटर सीव। तो बताओ ग्रेवेल क्या होगा? 4.75 मिलीमीटर से ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा सर। ऊपर होगा। तो ग्रेवेल सब ऊपर ही रह जाएगा। 40 ग्राम मतलब हम लोग टोटल ले लेते हैं 100 ग्राम। तो ग्रेवेल कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। टोटल सॉइल हम लोग ले लिए 100 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या हो जाएगा? 40 ग्राम रिटेन ऑन 4.75 मिलीमीटर सीव। बाकी इससे क्या होगा? पास कर जाएगा। कितना पास कर जाएगा? सैंड और सिल्ट दोनों ही पास कर जाएगा। बता 60 ग्राम इससे पास कर जाएगा। 60 ग्राम पास कर गया। तो बताओ सैंड 75 माइक्रोन से ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा? ऊपर। ऊपर सर। रहेगा। तो ये रहेगा 50 ग्राम इस पे रिटर्न हो जाएगा। पास कितना करेगा? 10 ग्राम। 10। तो यहाँ से D60 कितना हो जाएगा? फोर्टी ग्राम सर। D60 D60 40 ग्राम कैसे हो सकता है? 50 ग्राम होगा सर। देखो सबसे पहले हम परसेंटेज फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर से। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर से। कितना हो जाएगा? सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 मिलीमीटर से कितना है? 60 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन दैट इज 100 ग्राम इनटू 100। ये कितना आ रहा है? 60%। परसेंट। इसका मतलब ये हो गया D60। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन से क्या होगा? सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन दैट इज 100 ग्राम इनटू 100। ये कितना आ रहा है? 10%। मीन्स ये हो जाएगा D10। ये होगा D10। तो हमको D60 पता चल गया। कितना है D60?
D60 कितना है? 60 D60 60 है। D60 4.75 मिलीमीटर। यहाँ तो मार्क भी किए फिर भी तुम लोग D60 यहाँ 4.75 मीटर। D60 क्या होता है? साइज इन मिलीमीटर सच दैट 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ये कितना हो जाएगा? D60 हो जाएगा 4.75 मिलीमीटर। D10 कितना होगा? 75 माइक्रोन। माइक्रोन में नहीं लिखते हैं हम लोग, मिलीमीटर में लिखते हैं। होता ही है साइज इन मिलीमीटर सच दैट 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। तो ये कितना हो जाएगा? 0.075 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या हो जाएगा ये? D60 डिवाइडेड बाई D10। ये कितना आ रहा है? D60 0.075, सॉरी 4.75 हो जाएगा। 4.75 डिवाइडेड बाई D10 0.075। ये देखो कितना आ रहा है? 63.33। 63.33। देखो ये क्या बता रहा है? सिल्टी सैंडी ग्रेवेल। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सबसे क्वांटिटी जिसका ज्यादा है उसको लास्ट में लिखेंगे। सबसे क्वांटिटी किसका ज्यादा है? सैंड, तो सैंड को लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद कम क्या है? ग्रेवेल। उसके बाद क्या है? सिल्ट। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इधर से लिखना शुरू करेंगे। सिल्टी ग्रेवेली सैंड। इसका नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखो ऐसा कुछ है क्या? हम लोग का कंडीशन क्या क्या बना? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 63.33 है। तो ये किस तरह से बता रहा है? हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60, मतलब 60 से कंपेयर कर रहा है। ये तो ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। और इसका नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए, सिल्टी ग्रेवेली सैंड। तो देखो ऐसा कुछ है क्या? सिल्टी सैंडी ग्रेवेल, ये तो नहीं हो सकता है। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60, ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है? सिल्टी ग्रेवेली सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल टू 10। देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, सिल्टी ग्रेवेली सैंड, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन 10 है। ग्रेवेली सिल्टी सैंड, ये तो हो ही नहीं सकता है। ग्रेवेली सिल्टी सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ग्रेवेली सिल्टी सैंड एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब फोर्थ चारों ऑप्शन गलत है। लेकिन हमको इसमें से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सी नंबर सर। कौन सा आप चीज करोगे? सी नंबर। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो ग्रेटर देन 60, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कम से कम। एक्चुअली में चारों ऑप्शन ही गलत है, लेकिन फिर भी इसमें टिक करना हो तो सी ऑप्शन टिक कर सकते हो। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, इसको सॉल्व करो।
सर डी नंबर। डी आ रहा, मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवेल, GW। ठीक है, देखते हैं। पुअरली ग्रेडेड होगा सर, पुअरली ग्रेडेड सैंड। पोरली ग्रेडेड सैंड, SP आ रहा है तुम्हारा। और किसी का कुछ आ रहा है? देखो देखो, सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देख के सबको लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। सॉल्व करते हो गलत हो जाता है, उससे टेंशन मत लेना, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा गलती कहाँ पे हो रहा है। गलती उसी का होता है जो सॉल्व करता है, बाकी किसी का तो जो सॉल्व ही नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। चलो देखो, laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieve. Out of 500 gram of soil used in the test, total soil लिया है 500 gram, 200 gram was retained on IS 600 micron। 600 माइक्रोन sieve है। टोटल सॉइल लिए हम लोग 500 ग्राम, 500 ग्राम। इस पे रिटेन कितना है? 200 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 600 माइक्रोन। इस पे 200 ग्राम रिटेन है। इससे कितना पास करेगा बताओ? 250 ग्राम। 250 ग्राम। 500 ग्राम टोटल सॉइल सिप पे डाले, 200 ग्राम 600 माइक्रोन पे रिटेंड है, तो इससे कितना पास करेगा 600 माइक्रोन सिप से? 300 ग्राम सर। 300 ग्राम। डेंजर कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। 200 ग्राम रिटेंड है, 250 ग्राम पास करेगा। देखो, IS 600 सिप 250 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 500 माइक्रोन सिप। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन IS 500 माइक्रोन सिप। हम 600 माइक्रोन का बात कर रहे थे। देखो, किसी को कंफ्यूजन है फिर से देखो। आउट ऑफ 500 ग्राम सॉइल यूज्ड इन द टेस्ट, टोटल सॉइल हम लोग लिए हैं 500 ग्राम, 200 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 600 माइक्रोन सिप। 200 600 माइक्रोन पे रिटेंड है, तो हम पूछे जो 600 माइक्रोन सिप से कितना सॉइल पास करेगा? किसी कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, उसके बाद देखो, 250 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 500 माइक्रोन सिप, उसके नीचे है 500 माइक्रोन सिप, उस पे है 250 ग्राम रिटेन है। इससे कितना पास करेगा 500 माइक्रोन सिप से? 50 ग्राम। 50 ग्राम पास करेगा। The remaining 50 gram was written on IS 425 microsil। जो रिमेनिंग 50 ग्राम है वो 425 माइक्रोन सिप पे रिटेंड है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज, अब हमको सॉइल क्लासिफाई करना है। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ये कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल है। कैसे पता करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल है? सर 50% देखेंगे, 50% या 50% से ज्यादा अगर 4.75 में रिटेन कर जा रहा है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। नहीं,
देखो कोर्स ग्रेन सॉइल का डेफिनेशन था, इफ 50% और मोर देन 50% सॉइल पार्टिकल रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीप देन द सॉइल इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन सॉइल। 75 माइक्रोन सीप तो दिया ही नहीं हुआ है, कैसे पता करोगे? सारा रिटर्न हो गया 425 पे, तो सर 75 का यूज ही नहीं है ना। बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। 75 माइक्रोन कहाँ पे होगा? इसके नीचे होगा, कहीं भी होगा इसके नीचे होगा 75 माइक्रोन सीप। हमको पता करना था 75 माइक्रोन के ऊपर 50% या 50% से ज्यादा हो, तो सबका सब तो 50% से 75 माइक्रोन से ऊपर ही है, तो ऑफ कोर्स ये कोर्स ग्रेन सॉइल ही है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। ओके, जो भी सॉइल है सब 75 माइक्रोन के ऊपर ही है, तो ये जो सॉइल होगा ये कोर्स ग्रेन सॉइल ही है। हमको पता चल गया ये है कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल में अब हमको ये पता करना पड़ेगा ये है सैंड और ग्रेवल। ये कैसे पता करेंगे सैंड और ये सैंड है या ग्रेवल है? जो पास हो जाएगा सर 600 से नीचे मैक्सिमम, तो वो सैंड ही होगा। सर 50% या 50% से ज्यादा अगर कोर्स ग्रेन पार्टिकल में से रुको रुको थोड़ा रहेगा रुको, तो वो ग्रेवल। थोड़ा रुको। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। सर कोर्स ग्रेन सॉइल का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका अगर 50% या 50% से ज्यादा रहा, जो कि 4.75 में रिटेन कर रहा है, तो वो ग्रेवल होगा। हाँ ग्रेवल होगा, लेकिन 4.75 मिलीमीटर सिर्फ तो यहाँ पे है ही नहीं, कैसे पता करोगे? मतलब तो सारा सर पास हो जा रहा है सर 4.75 से, इसलिए ये सैंड होगा। पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है देखते हैं। कुछ हद तक सही है लेकिन 100% सही नहीं है। देखो 4.75 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 600 माइक्रोन को 0.6 मिलीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। 0 पॉइंट ये होगा 5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.425 मिलीमीटर। तो 4.75 मिलीमीटर कहाँ होगा? इसके ऊपर होगा। देखो ग्रेवल कब होगा? जब 4.75 मिलीमीटर पे 50% और 50% से ज्यादा, 50% रिटर्न हो जाए। और मोर देन 50%। इस पे जो सॉइल होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% होना चाहिए, तब ये हो जाएगा, क्या होगा? ये ग्रेवल होगा। हम इस पे देखें 0.6 मिलीमीटर पे, तो इस पे 50% रिटेन ही नहीं, 50% किसका होगा? ये कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन का, कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन। मीन्स सैंड एंड ग्रेवल का 50%। 600 माइक्रोन पे कितना रिटर्न? 200 ग्राम। तो हम लोग का टोटल 4.75 मिलीमीटर तो नहीं है, टोटल जो सॉइल है कितना है? सब तो कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन ही है। फाइन ग्रेन फ्रैक्शन क्या होता है? जो 75 माइक्रोन सीप से पास करता है, लेकिन 75 माइक्रोन सीप से तो कोई पास ही नहीं कर रहा है, जो है सब क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल ही है। मीन्स जो है सब सैंड एंड ग्रेवल ही हो सकता है, तो सबका सारा 50। स्टैंड है सर। नहीं सारा सैंड नहीं होगा,
हो भी सकता है, मतलब एग्जैक्टली हम लोग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 600 माइक्रोन पर 200 ग्राम जो रिटेंड है, अब 200 ग्राम इसका साइज क्या है ये तो नहीं पता है हमें, तो सारा सैंड है कि ग्रेवल है ये हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन देखो टोटल 500 ग्राम सॉइल है, 500 का 50% मीन्स 250 ग्राम 4.75 मिलीमीटर पे रिटेन होता तो ये क्या होता, ग्रेवल होता। लेकिन हम चेक करें तो 600 माइक्रोन पे भी ये 50% रिटेन नहीं कर रहा है, 600 माइक्रोन पे भी ये 50% रिटेन नहीं कर रहा है, इससे ये क्लियरली पता चलता है ये क्या है, सैंड ही है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो ये 200 ग्राम सॉइल ये सैंड है या ग्रेवल है ये नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज तो हमको पता नहीं है ना, उसका क्वांटिटी ग्रेवल का लेस होगा ये हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सैंड है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना बता सकते हैं ये जो है सैंड ही होगा, क्योंकि ग्रेवल तभी होगा जब 50% या 50% ज्यादा 4.75 मिलीमीटर सीप पे रिटेंड होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 600 माइक्रोन पे ही 50% रिटेंड नहीं है, तो 4.75 मिलीमीटर 4.75 मिलीमीटर सीप पे तो 50% ज्यादा हो ही नहीं सकता है, या 50% के बराबर। तो ये प्योरली सैंड नहीं बोले कि इसको सैंड ही बोले, क्लासिफिकेशन में इसको क्या बोलेंगे, सैंड। तो कोर्स करें सॉइल में ये हमको पता चलेगा ये क्या है, सैंड है। अब इसका फाइननेस कैसे पता करेंगे? देखो अब फाइननेस का जरूरत भी नहीं है हमको, सिर्फ ग्रेडेशन पता करना है। ऑप्शन में देख के भी तुम पता कर सकते हो हमको क्या क्या करना है। देखो सब में वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड क्या हुआ है, तो जो ग्रेवल है वो तो पहले ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पोरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, वेल ग्रेडेड सैंड, पोरली ग्रेडेड सैंड। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर देन 600 माइक्रोन कितना होगा बताओ, परसेंटेज फाइनर देन 600 माइक्रोन। 600 माइक्रोन से कितना पास कर रहा है, 300 ग्राम सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल सॉइल टेकन कितना है, 500 ग्राम सॉइल इनटू 100, ये कितना आ रहा है, 60%। 60%। तो यहाँ से D60 कितना हो जाएगा, 600 0.6 हो जाएगा सर। 0.6 मिलीमीटर होगा। हमेशा D60 D10 हमेशा मिलीमीटर में लिखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, D60 हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर। अब देखो परसेंटेज फाइनर देन 500 माइक्रोन, परसेंटेज फाइनर देन 500 माइक्रोन, ये कितना हो जाएगा, 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 ग्राम इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 10%। तो यहाँ से D10 कितना हो जाएगा, 0.5 mm। 0.5 mm। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज CU। CU क्या होगा, D60 डिवाइडेड बाय D10। D60 हमको दे रखा है 0.6 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय D10 0.5 मिलीमीटर, ये कितना आ रहा है, 1.2। 1.2। ये 1.2 है, कैसे पता चलेगा ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है? छह से कम है सर। सैंड है तो वेल ग्रेडेड सैंड तभी होगा जब CU ग्रेटर देन 6 होगा, ये लेस देन 6 है, इससे क्लियरली पता चल जाता है ये पुअरली ग्रेडेड सैंड ही है, हमको CC निकालने का जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो, हम 3 क्राइटेरिया बताए थे पुअरली ग्रेडेड का, या तो CU कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, या तो CC कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, और CU एंड CC कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। यहाँ CU कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए हमको CC निकालने का जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हमको क्लियरली पता चल गया ये क्या है, पुअरली ग्रेडेड सैंड है, पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड को,
SP। SP। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, तो अच्छे से पढ़ना। ये क्या हो गया? SP। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है कि फाइन ग्रेन सॉइल, ये पता किए थे। जब कोर्स ग्रेन सॉइल पता चल गया तो हमको क्या निकाले, ये सैंड है या ग्रेवल है। जब सैंड और ग्रेवल पता चल गया उसके बाद हम क्या कैलकुलेट किए, ये वेल ग्रेडेड या पोरली ग्रेडेड, बस इतना ही काम किए हैं, ज्यादा कुछ किए नहीं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब काम करना पड़ता है, एक बार में डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। इसको सॉल्व करो। C नंबर सर। सी आ रहा है। Group symbols assigned to silty sand and clay sand are respectively silty sand। सिल्टी सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SM। SM। देखो इसमें उल्टा करते हैं, सिल्ट को इस साइड और सैंड को इस साइड। उसके बाद क्या है? क्ले सैंड। क्ले सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SC। SC। ये हो जाएगा SM एंड SC। SM एंड SC। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है पहले ये बताओ। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में कैसे पता चल गया ये फाइन ग्रेन सॉइल है? सर कोर्स ग्रेन सॉइल का जो डेफिनेशन था वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो। लेकिन इसका भी डेफिनेशन बना सकते हैं हम लोग। देखो if 50% or more than 50%, sorry, if more than 50%, if more than 50% soil particle passing through, किस सिप से पास करेगा? 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन सिप, then the soil is called fine grain soil। फाइन ग्रेन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे फाइन ग्रेन सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो लिक्विड लिमिट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबल, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, लो कंप्रेसिबल को। लो कंप्रेसिबल कोई भी सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल कब होगा? जब इसका लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज लेस देन 35% होगा, तो उसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल सॉइल। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल? जब लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज, लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज ग्रेटर देन 35 और 50 के बीच में होगा। ग्रेटर देन 35% एंड लेस देन इक्वल टू 50%। 50%। हाई कंप्रेसिबल सॉइल, उसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? WL।
हाई कंप्रेसिबल को H से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कब होगा? हाई कंप्रेसिबल सॉइल। लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50%। 50%। देखो हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक होता है आईपी कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है ए लाइन कॉन्सेप्ट। आईपी कॉन्सेप्ट में देखो इफ आईपी इज लेस देन 4%, ये हम लोग देख चुके हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिल्ट और ऑर्गेनिक, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल। इफ आईपी ग्रेटर देन 7%, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्ले। क्ले। ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो इफ सॉइल लाइज एबव ए लाइन, सॉइल लाइज बिलो ए लाइन, उसको क्या बोलेंगे? सिल्ट। सिल्ट। सॉइल लाइज एबव ए लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्ले। क्ले। ठीक है, इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट भी है क्या? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।